कम ऑन लड़कियों, अपना बेस्ट दो। तुम में से कोई एक स्टार बनेगा। वो स्टार मैं हूँ। नहीं मैं। वो आ रही है, वो आ रही है, जल्दी करो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आ रहा है। तो ये तुम्हारे मॉडल्स हैं। ग्वेन, तुम सीरियस नहीं हो सकती। मतलब हाँ, ये बेस्ट है। ग्वेन, मैंने तुम्हें कुछ यूनिक करने के लिए कहा था, और ये तो काफी बेसिक है। लेकिन मैंने कोशिश की। क्या कोई यहाँ पर काम भी करता है, या फिर मैं ऐसे ही क्लास छोड़ रही हूँ? मैं काम करती हूँ। जरूर। ओह हाँ, और ये क्या गड़बड़ हो रही है? मैं यहाँ ऐड के लिए हूँ। स्कूल पेपर में लिखा था कि तुम्हें जरूरत है एक असिस्टेंट की। और तुम मेरे यानी फैशन आइकन के सामने ये अपनी दादी की पुरानी स्कर्ट में आ गई हो। हाँ, लगता है ये एक बुरा आइडिया था। बढ़िया, रिलैक्स, जॉब पक्की। सच में? हाँ हाँ, मेरा मूड बदलने से पहले चली जाओ। थैंक यू सो मच। वो एक दिन भी नहीं टिकेगी। ये तुम नहीं तय करोगी ग्वेन। अब मुझे मेरा फोन और प्लीज मैगजीन दो। बिल्कुल। और कैफेटेरिया से मेरा लंच ले आओ प्लीज। हाँ ठीक है। चॉप चॉप खरगोश की तरह उछलो। मेरी नई जॉब, सेलिब्रेशन का टाइम। ये क्या था? ग्रीसी बर्गर और ये फ्राइज। वो मेरा लंच था। पता भी है हेल्दी फूड क्या होता है? हेल्दी फूड? छोड़ो, जाने दो। यहाँ क्यों हो? इवा इंतजार कर रही है। कहाँ इंतजार करे वो मेरा? कहाँ? क्लास में। और बेवकूफों जैसे सवाल पूछना बंद करो, बस जाओ। हाँ। फर्श से उठा लिया? तुम्हें जॉब कैसे मिल गई? तुम तो बहुत ज्यादा ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा खाना बर्बाद नहीं करते। वो लोग ना अपना दिमाग खो चुके हैं। फैशन के साथ, ईवा के साथ ऐसे बिहेव करते जैसे वो महारानी हो। अब ऐसे से उम्मीद भी क्या होगी, जिसके दिमाग में तो बस भूसा भरा हो। वो ना बहुत ही ज्यादा बॉसी है, हमेशा ऑर्डर देती रहती है। ऐसे बिहेव करती जैसे यहाँ की बॉस हो। वो भी तो स्टूडेंट है। तो फिर बोलो, हमारे प्लान का क्या होगा? हम दोनों स्केटिंग के लिए जा भी रहे हैं कि नहीं? नहीं, मुझे अभी जॉब मिली है। तुम ऐसे ही हो। वो ना मुझ पर चिल्लाती रहती है, मुझ पर सामान भी फेंकती है, और बाकी उसके आगे बस सर झुकाते हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई है ना। तो फिर तुम इसके साथ में घूमते ही क्यों हो? क्योंकि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। तुम और मॉडल? हाँ, ये लो। हाँ, अब देखते जाओ, मैं तुम्हें अपनी रनवे वॉक दिखाऊंगी। तुमने हमारा गेम बर्बाद कर दिया। हमने इसे अभी शुरू किया और तुमने इसे अभी बर्बाद कर दिया। ओह सॉरी। तुम तो एक बहुत ही बड़ी स्टार बनोगी, स्टार मॉडल होती है यार। तुम देखते जाना, एक दिन मैं मॉडल जरूर बनूंगी। किटी, शो के लिए मॉडल्स की लिस्ट लाओ। समझ गई ईवा। और ये कपड़े नए ब्लेजर के लिए हैं। इन्हें जल्दी से जल्दी डिजाइनर के पास पहुंचा दो। हाँ, अभी लो। साथ में गेस्ट लिस्ट भी देखो और प्रिंसिपल को इनवाइट करना मत भूलना।
और ये ड्रेस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को भेज दो ताकि उन्हें सब तक मिल जाए। हाँ समझ गई। गुड, कीप इट अप। किटी, तुम्हें तो कपड़ों तले दफना दिया गया है। बंद करो, पहले मेरे पास निपटने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। ओह वाह, किसी के पास एटीट्यूड है। ग्वेन, ये क्या गड़बड़ है? तुम्हें ये डिजास्टर कहाँ से मिले? हम कुछ यूनिक चाहते थे, कुछ ट्रेंडी, कुछ फ्रेश। मैं हेड्स की बात नहीं कर रही। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि असली मॉडल्स लेकर आओ। हाँ, वो क्या कह रही है? क्या उसने हमें असली नहीं बोला? किटी, ध्यान से सुनो, मुझे बेटर मॉडल्स चाहिए। तुमने सुना? जल्दी। मुझे लगता है कि मेरे मॉडल बेस्ट है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो। ये फिर से हुआ तो तुम स्कूल मेले में पर्चे बांट रही होगी, समझी? हो नेट, मुझे एक एडवाइस चाहिए। मुझे कोई अच्छे मॉडल्स मिल नहीं रहे हैं। काम चलाओ मॉडल। हमारा स्कूल फौरन बेवकूफों से भरा हुआ है, तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगी वो। हमारे स्कूल में नहीं, वो फिट नहीं होंगे। मुझे तो लगता है तुम मुझे मॉडल की दुनिया में फिट नहीं होती हो। मेरा मतलब कि सच में किटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे नई शुरुआत करनी है, मॉडलिंग में जाना है। तुम वापस भी जा सकती हो अपनी पुरानी जिंदगी में। क्या तुम भूल गई किटी, हम दोनों साथ में स्केटिंग किया करते थे, तुम्हें याद नहीं? मैं वापस नहीं आऊंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। वो भी है, तुम ही पछताने वाली हो। मैं साबित कर दूंगी, मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगी, समझे? और मैं अपना पोर्टफोलियो बनवाऊंगी दुनिया की बेस्ट मॉडल्स के साथ। हाँ तो जाओ ना, वापस मत आना। मैं शर्त लगाता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। एरियल, तुम यकीन कर सकती हो, ईवा ने उस बेवकूफ किटी को मॉडल ढूंढने का काम दिया है। डिजास्टर। लगता है वो बस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। बढ़िया, वो उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन अगर किटी ने फिर से गड़बड़ की तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मेरा परफेक्ट पोर्टफोलियो तैयार है। ईवा को ये बहुत पसंद आएगा। एरियल, देखो और सीखो ड्रामा कैसे किया जाता है। ओह वाओ, ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब ये शानदार है। तुम्हें यकीन है क्या? ओह बिल्कुल, एक बार ईवा इसे देख लेगी ना तो किटी का काम खत्म और मुझे ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि उप्स। तो क्या कहती हो? गुड़िया के साथ खेलना, रिसाइकल चीजों से कपड़े बनाना, ये नया स्टाइल स्टेटमेंट है आज का। रुको 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 रुको। ये डिजाइन सब डिजास्टर हैं। क्या सीरियसली बोल रही हो? हाँ सीरियस, जरा इनके डिजाइन देखो। मेरे शो में वेव्स की जरूरत है, अभी ये सिर्फ एक बकवास परेड है। मगर ये सब कंसेप्चुअल है, फैशन है, ये ट्रेंड है। ट्रेंड? तुम्हें नहीं लगता बिल्कुल कि ये आउटफिट्स एकदम बकवास लगते हैं? कम से कम ये टिकाऊ तो लगते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये बोल्ड है, ये स्टैंड आउट करता है। बोल्ड? जैक, मैं कैंडी रैपर की तरह सिकुड़ने वाले मॉडल्स के लिए नहीं पहचानी जाना चाहती हूँ। ये क्रैंकलिंग नहीं है, ये इफेक्ट है, और यही तो आर्ट ध्यान है। से सुनो, मैं इम्पैक्ट चाहती हूँ कि ये शो लेजेंडरी हो। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ नया सोचता हूँ और फिर इन्हें तैयार करता हूँ। शायद हमें थोड़ा और सिंपल होना चाहिए। हाँ, फिर ये मेमोरेबल नहीं रहेगा। बस रुक जाओ ईवा, मैं अभी इसे बेस्ट शो बना के दिखाऊंगा। चलो देखते हैं। ओ हाँ,
इस लुक को पूरा करने के लिए मुझे कुछ एक्सेसरीज चाहिए, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? ओह ईवा, ये नई ड्रेस क्या है? क्या तुमने इसे खुद बनाया? हाँ, मैंने अपनी माँ की ड्रेस को पूरा रीडिजाइन किया है। कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, घमंड होना तो है। स्मार्ट हूँ और ए ग्रेड। तुम क्या चाहती हो? मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। शायद थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ, और मैं ऐसा क्यों करूँ? हाँ, मैंने सुना तुम्हें मॉडल चाहिए। ओह, पैसे? मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ और ए ग्रेड स्टूडेंट भी हूँ। ओह, बिल्कुल, ये लो। हाँ, ये लो। कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, घमंड होना तो है। खैर, तुम बस इंतजार करो, एक दिन हर कोई मेरी और मेरे स्टाइल को एडमायर करेगा। ओह, मतलब तुम कंगाल थी? हाँ, लेकिन तब भी मुझे पता था कि मैं स्कूल की सबसे कूल और स्टाइलिश लड़की बनूंगी। सच में? पैसे? सच में तो अगर तुम चाहती हो तो खुद से शुरू करो, कड़ी मेहनत करो, फेलियर से सीखो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू ईवा, मैं साबित कर दूंगी कि मैं टफ हो सकती हूँ। और अब रेनेसांस एरा पर चलते हैं, जब कॉर्सेट पहली बार दिखाई दिए थे। हे रुको, मुझे इसे लिखना है। लिख रहा है। किटी, ये क्या बकवास सा आदमियों वाला आउटफिट है यार। इसमें कोई शक नहीं है ईवा तुम्हें निकालना क्यों चाहती है। जैक, बंद ही करो मुझे तंग करना। ओ बस रिलैक्स करो, ईवा तो मुझे भी निकालना चाहती है। हाँ, लेकिन तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और मैं फैशन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और शेप में आने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें जिम छोड़ देना चाहिए। तो फिर और कैसे फिट रहूंगी? शॉपिंग, नए कपड़े और इंस्टेंट ग्लो अप। और बूम, तुम क्लीन और स्टाइलिश एक दिन में हो जाओगी। लेकिन मॉडल हिस्ट्री पढ़ के वर्कआउट करना, ये सब 1 साल ले लेगा तुम्हें शेप में लाने को। और तो और कॉर्सेट इतने ज्यादा टाइट हुआ करते थे कि लड़कियां हर समय बेहोश हो जाया करती थीं। और बड़े बड़े हेयर स्टाइल होते थे जो कि असली कीड़ों से लदे होते थे, जिन्हें संभालना आसान बात नहीं हुआ करती थी। जैक, तुम जीत गए। अरे यही तो मैं चाहता था। चलो चल के स्केड्यूल बनाते एक, चलो। उस हिसाब से देखा जाए तो आजकल के मॉडल्स के पास तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। उनके पास तो शिकायत जैसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं स्कूल की फैशन एजेंसी चलाती हूँ और अभी भी काफी होमवर्क बचा हुआ है। ईवा, तुम्हारा मिल्क शेक। एक थैंक्स अच्छा रहेगा। मैं यही बैठूंगी, जरूरत हो तो जगा लेना। ग्वेन! क्या सुबह हो गई? ये क्या है? क्या ये कोकोनट मिल्क है? हाँ, क्या? मुझे लगा कि ये हेल्दी रहेगा। हेल्दी? क्या तुम भूल गई मुझे कोकोनट से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था, कसम से। तुम्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ आलमंड मिल्क पीती हूँ? मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ। मैंने कोशिश की, वाकई में। कोशिश करना काफी नहीं है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं दोबारा गड़बड़ नहीं करूँगी। यहाँ सब कितने सेंसिटिव हैं। पहले आंसू और अब मैं मिल्क शेक के बिना हूँ। ये तो हद हो गई है। ओह, अब क्या? ईवा मुझ पर हर बार चिल्लाती रहती है और अब वो उस ऑनगोइंग दूसरी असिस्टेंट को काम दे रही है। तुम्हारा मतलब है किटी? नहीं तो और कौन, वो सब कुछ जानने वाली हर जगह है। ओह गॉड! क्या हुआ? किटी, तुमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा क्या? अरे नहीं। लगता है किटी अब सिर्फ स्मार्ट लड़की नहीं रही, वो अब बवाल हो गई है। वो खुद को समझती क्या है? हे, तुम दोनों ने कहीं पर किटी को देखा है क्या? क्यों?
वो क्योंकि मैं उसका दरअसल भाई हूँ और मैं उससे मिलने वाला था लगभग 1 घंटे में। ओह, तुम चिंता मत करो, वो पक्का तुम्हें माफ कर देगी। और तुम कौन हो? याद है मैंने बोला मैं उसका भाई हूँ। भाई हो? तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। शुक्रिया। तो तुम्हें किटी की याद आ रही थी तो क्यों ना हम कॉफी पीने जाए? वो आखिर क्यों नहीं? वैसे तुम्हारी दोस्त भी आ रही है क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे प्लान्स हैं। तुम लोग जाओ, हाँ आगे बढ़ो और साथ में मजे करो। थैंक यू बेस्टी, उम्मीद है कि ये शानदार रहेगा। तो मुझे बताओ, क्या किटी हमेशा से इतनी यूनिक रही है? अब क्या बताऊं, सच कहूं तो हम दोनों काफी साथ में रहा करते थे। हम दोनों स्केटिंग करते थे, इसके साथ ही रोलर ब्लेडिंग और बहुत कुछ करते थे। ओह वाह, सच में क्या हुआ? उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और पता नहीं उसे क्यों मॉडलिंग का भूत सा सवार हो गया और हम दोनों बिछड़ गए। ओह बेचारा, ये तो सच में बहुत गलत है। लेकिन मैं सच कहूँ, किटी मॉडल मटेरियल बिल्कुल नहीं है। तुम्हें भी लगता है? हाँ, मेरा मतलब मैं कैसे कहूँ, वो बस ऑर्डिनरी है। ईवा नहीं दिखती, लेकिन मेरा यकीन करो जल्द या बाद में वो टूट जाएगी। मुझे नहीं पता, किटी बहुत ही जिद्दी है। जब वो सोचती तो वो कर डालती है। तो उसे ये एहसास कराओ कि ये उसके लिए नहीं है। इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, उसे बस जरा से पुश की जरूरत है। उसे दिखाओ कि मॉडलिंग करना उसका काम नहीं है। उसके लिए कुछ अड़चने पैदा कर दो। वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओह कम ऑन, तुम उसे मिस नहीं करते क्या? स्केटिंग, घूमना, बिल्कुल पहले की तरह हैंग आउट करना। अच्छा ठीक है, मैं साथ में हूँ। तो बताओ हमारा प्लान क्या है? मेरे पास बहुत सारे आइडिया है। तो मैं सोच रही थी कि ओहो, आखिर मैं एक फैशन शो कैसे प्लान करूं? 1 मिनट। हे सीरी, मुझे दिखाओ फैशन शो को कैसे प्लान किया जाता है। तुम्हें सच में लगता है कि सीरी मदद करेगी? प्लीज निक, कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। मैंने कहा था ना, स्कूल में कुछ लड़कियां मदद कर सकती हैं। अभी नहीं। वो अब मिलने में कुछ जा थोड़ी रहा है। ठीक है, दिखाओ जरा अपनी मॉडल्स। तो फिर इसके लिए तैयार हो जा। इससे मिलोगे, मैं नहीं। हेलो, हाँ मैंने सुना तुम्हें मॉडल चाहिए। मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ और एक ग्रेट स्टूडेंट भी हूँ। हाय मेलिनी। और अब अगली है। एक ग्रेट स्टूडेंट? क्या तुम यहाँ की नहीं लगती हो? हे, पता भी है वो यहीं की है। प्रॉब्लम तुम ही हो, समझी कि नहीं? ओह अच्छा, तुम हमारी पिछली लड़ाई भूल रही हो, है ना? बिल्कुल नहीं, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? लड़के सुनो, हमने बात की थी ना, पहले इंट्रोडक्शन होगा उसके बाद लड़ाई होगी। हाँ सॉरी, माफ कर दो। और इसकी भी गलती है। हाँ, ये है मिया और ये है क्रिस्टी। हे लड़कियों। हाय। बेचारी लड़कियां, और अब तो मिलने वाली हो सोफिया से। तो मैंने कुछ सुना है कि तुम्हें एक मॉडल चाहिए और मुझे इसके लिए पैसे मिलेंगे। तो फिर किटे, अब बोल भी दो कि तुम्हें ये मॉडल बहुत पसंद है। ये तो एक डिजास्टर है। नेट, आखिर ये सब क्या है? मैं इन लड़कियों के साथ जीत नहीं सकती हूँ। मगर इसमें दिक्कत क्या है? देखो इनको, इनमें से कोई भी मॉडल नहीं लगता है। ये मजाक नहीं है ना? हाँ, बेचारी लड़कियां। रुको, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। सब लोग चलो मेरे पीछे आओ। लगता है कि प्लान काम कर रहा है। ईवा तो अब लाइन से पक्का निकल जाएगी। अब मजा आएगा। तो बताओ, रॉक करने को तैयार? क्या हमें फाइनली पैसे मिलेंगे? अरे नहीं, मैं तुम्हें जैक से मिलवाने वाली हूँ, अब तक का सबसे बेहतरीन डिजाइनर। ओह कूल। शायद। ओह, क्या ये तुम्हारी नई सीरीज है किटी?
ये मेरी मॉडल्स हैं। ये मॉडल? सीरियसली? हाँ हम मॉडल हैं, सच कहा। पर तुम लोग फैशन प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग बड़ी फैशन प्रॉब्लम हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए? ईमानदारी से कहूँ तो मैं इम्प्रेस हूँ कि किटी ऐसे यूनिक मॉडल ढूंढने में कामयाब रही। यूनिक होना कोई गड़बड़ नहीं है, हाँ घमंड होना तो है। बस बहुत हुआ, तुमसे ओपिनियन किसी ने पूछा नहीं था। चलो गर्ल्स। ओ किटी, तुम मेहनत कर रही हो, लेकिन सच में कामयाब होने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। चलो यहाँ से लड़कियों, हमें बहुत काम करना है। इन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हे, मैं अंदर आ सकती हूँ? हे, चलो अंदर आ जाओ। वो ये बड़ी पलटन लेके आ रही हो अपने साथ? हाँ, मेरे मॉडल्स हैं। मॉडल्स? प्लीज हंसना मत, ओके? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और एग्जैक्टली मैं क्या कर सकता हूँ? सच बोला तुम, क्या हम इन पर काम कर सकते हैं? ओह, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो बोलो ज़ैक। ठीक है, समझ गया मैं। A+ स्टूडेंट के लिए क्लासिक, एक क्लासिक एलिगेंट लुक ट्विस्ट के साथ, और एथलीट के लिए बोल्ड, डायनामिक और एक स्पोर्टी लुक। वाह, ये तो कमाल है। और ट्रबल मेकर के लिए हाँ, ये सही रहेगा। ये लो। बात हुई ना। और तुम्हारे लिए सॉफ्ट और एफर्टलेस ब्यूटी। कूल कूल, क्या हमें पैसे मिलेंगे? ओके ओके। ज़ैक, ये तो परफेक्ट है। ये रनवे पर रोल करेंगी, वहाँ पर आने वाले हर किसी को ये इम्प्रेस कर देंगी। हाँ, लेकिन असल में सच में इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। हाँ, देखो, समझ गई? क्या? ये तो शानदार है। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? अरे 100%। हे दोस्तों, फैशन शो में आपका स्वागत है। कुछ ऐसा देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आपने पहले नहीं देखा। मेरी लड़की कमाल कर रही है। आपके सामने पेश है एनिमल मैग्नेटिज्म कलेक्शन। बुरा नहीं है, एक्चुअली बहुत बढ़िया है। हाँ, एरियल ने काम अच्छा किया है, लेकिन किटी की टर्न का वेट करो। ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, शो के लिए थैंक्स एरियल, तुमने कमाल कर दिया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ईवा की तरफ से कॉम्प्लीमेंट ही बहुत बड़ी बात है। तो चलो गाइस, अब देखते हैं कि किटी ने क्या बनाया है। वाओ, मुझे ये पसंद है। वेरी स्टाइलिश, वेरी बोल्ड, लेकिन इसमें कुछ कमी है। सच बताऊं तो मुझे भी यही लगा था, इसीलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। बस देखती जाओ। ब्रावो! ब्रावो!
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ईवा, विनर मिल गया तुम्हें? मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है। एरियल, एरियल! किटी, तुम जीत गई। मेरा असिस्टेंट प्लेस तुम्हारा है। वो ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, मुझे पता था तुम करोगे। थैंक यू ईवा, मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ, पर मैं अपनी जीत एरियल को देना चाहती हूँ। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे एहसास हुआ मुझे तुम्हारे साथ डील नहीं करनी है। एरियल, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? अब हम दोनों ईवा के असिस्टेंट हैं। किटी, तुम मानोगी नहीं ये बात क्या? को। मैंने तुम्हारा रनवे वॉक टिकटॉक पर डाला था और पता है क्या, 1 मिलियन लाइक्स हो गए इस पे। 1 मिलियन? हर टॉप का फैशन हाउस तुम्हें ही साइन करना चाहता है। अरे वाह, इसका मतलब है कि मैं सच की मॉडल बनूंगी। वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। हाँ, हम समझ गए। अरे वो मेरी बहन है ना। किटी, तुम इनक्रेडिबल हो। थैंक यू जैक, मैं ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाती। ठीक है, तो थैंक यू के तौर पर क्या तुम मेरे साथ प्रॉम चलोगी? मुझे अच्छा लगेगा। लड़कियों, तुम लोग तो सचमुच में कमाल हो। मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस देखी है, तुम लोग बहुत कमाल करते हो। थैंक्स क्रिस्टी, हम वाकई काफी मेहनत कर रहे हैं। हे दोस्तों, हे, तुम कौन हो और तुमने हमारी यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? लड़कियों, ये है हमारी नई टीममेट हमें नए लोगों की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले ही टीम है। टीना। रियल जिम्नास्टिक चैंपियन है, ये हमें सारे गोल्ड मेडल जीतने में हेल्प करेगी। मैं कई सालों से जिम्नास्टिक में हूँ और बहुत कुछ जानती हूँ। ओह, अच्छा है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। टीना, इस तरह के सवाल पूछना बंद करो। कोई बात नहीं, मुझे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे तुम कहती हो अपनी चैंपियन? ये बिल्कुल नकली जिम्नास्ट हो सकती है। लड़कियों, ये कैसा बिहेव है? एक तो अरियल नर्वस होकर फिसल गई, तुम लोग बजाय सिंपैथी के और उस पर हंस रहे हो। माफ करना, मैं नर्वस हूँ बहुत ज्यादा। देखा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एरियल को रुला दिया। हाँ, इस चैंपियन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बकवास बंद करो। ये डिजास्टर है। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं असली जिम्नास्टिक नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? जॉनी, हम कमाल है, हम जल्द ही टॉप जिम्नास्टिक बन जाएंगे। और मिया फिर नहीं आई, उसे प्रैक्टिस छोड़ना बहुत पसंद है और मिया बहुत बेवकूफ है। हाँ तो बच्चों, तुमने ठीक से स्ट्रेच किया कि नहीं? हाँ जी हाँ। चलो बहुत बढ़िया, इससे मिलो, ये है मेलेनी। आज से ये तुम्हारी जूनियर टीम को ज्वाइन कर रही है। हाय दोस्तों। हेलो मेलेनी, तुम तो कूल हो। वाओ, तो तुम हाँ से ज्यादा कुछ बोल सकते हो? ठीक है, तुम लोग अपनी टीम के साथ वार्म अप करना शुरू कर दो। हाँ चलो चलो, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, और फुर्ती लाओ। अरे वाह, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बच्चों ध्यान रहे, लंच टाइम कुछ देर में होगा, हम सब खाना खाएंगे। लंच? अरे वाह, मुझसे अब और वेट नहीं होता, मुझे खाना चाहिए। रुक जाओ, मेरे बिना शुरू मत करना। अरे रुक जाओ, बाकी की प्रैक्टिस कौन करेगा? चलो वापस आओ साले भूखे नंगे बच्चों। ये तो पहले हम खाएंगे, फिर हम अपने मूव्स पर कुछ काम करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन को दबाओ, इससे आपका फूड ज्यादा टेस्टी लगेगा। हे गर्ल्स, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? ये सही रहेगा? हम यहाँ पहले ही बहुत लोग हैं। मुझे लगा हम एक टीम है और टीममेट साथ रहते हैं ना। ठीक है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने पैर से उस बोतल को यहाँ लात मारोगी। हाँ, पैर से? हाँ, ये इजी है।
जरूर। ठीक है, बैठ जाओ। खाना एंजॉय करते हैं दोस्तों। क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है जो तुम्हारे पास है? बर्गर? तुम लोगों ने कभी नहीं देखा क्या? हे एरियल, हम लोग एथलीट हैं, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। ये बर्गर हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये स्पेशल बर्गर है। ये स्पेशल एथलीट्स के लिए बना है, हम इसे खा सकते हैं। वाह, क्या हम भी खा सकते हैं? जरूर। हद है, क्या होगा तुम्हारा? टीना, तुम सच में मिस कर रही हो। ये बर्गर सलाद से कहीं ज्यादा बेहतर है। लड़कियों देखो, लंच में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। किसने कहा कि ये तुम खा सकती हो? क्या हुआ? तुम लोग ये बात अच्छे से जानती हो ना कि हमारे स्कूल में सिर्फ हेल्दी खाना खाया जाता है। ये बताओ, ये जंक यहाँ पर कौन लेकर आया? पर एरियल को तुम ही तो यहाँ पर लाई थी। मैं बर्गर की बात कर रही हूँ। और यही बर्गर लाई थी। अरियल, ये तुम्हें वार्निंग है और तुम सब भी कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। जाओ जल्दी प्रैक्टिस पर लौटो। शाबाश एरियल, अब हम सब मुसीबत में हैं। अरे नहीं, मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। केयरफुल रहना होगा। वाह, ये लड़कियां तो तुम कांटा है ना। हाँ, स्पेशली एरियल। क्या हो गया मुझे? दिक्कत हो रही है? पता नहीं, आज मेरे पैर साथ ही नहीं दे रहे। लगता है मेरा आज दिन ही खराब है। स्ट्रेस मत लो, मेरा भी दिन खराब है। मैं अभी आती हूँ। लड़कों से पानी ले लूं जरा मैं। हाँ हे बॉयज, क्या किसी के पास पानी है? ये लो एरियल, ये लो पानी। थैंक यू, तुम लोग बहुत प्यारे हो। तुम कमाल हो। एरियल, क्या हुआ? ओह आई एम सॉरी, तुम्हारे पैरों से ठोकर लग गई मुझे। मैं कितनी बड़ी अनाड़ी हूँ। हाँ? अरे अगली बार से ध्यान रखना, तुम्हें चोट लग सकती है। टाइलर, माय हीरो। हाँ जरूर, बहुत हीरो समझ रहा है खुद को। क्या तुम ये देख रही हो? हाँ, वो वहाँ बहुत ज्यादा मजे कर रही वो है। यहाँ हमारे लड़कों से फ्लर्ट करने आई है, ट्रेनिंग करने के लिए नहीं। टीना सही थी, हमें उसे छुटकारा पाना होगा। ओके, प्रैक्टिस खत्म। बहुत अच्छे गाइस, अब आराम करो, तुम लोग जा सकते हो। ये अब तक का बेस्ट डे है। तुम लोगों के साथ रह के मजा आएगा। हम सच्चे दोस्त जैसे हैं। ओह टोनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम बहुत कूल हो ना। यही टॉय तो मुझे कब से चाहिए था। मेलेनी, तुम मस्त हो। डॉनी, और मेरा क्या? मिया, सॉरी यार, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। सच में? तो ठीक है डॉनी, आज से तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं हो। बाय, मैं जा रही हूँ। मिया, तुम कहाँ जा रही हो? क्या आप फल खाने के लिए कैसे नहीं चलेंगे? सब बेवकूफ हैं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? टीना दीदी। हे, क्या हुआ छुटकी? डॉनी अब मेरा और बॉयफ्रेंड नहीं रहा। अब उसने क्या कर दिया? फिर से तुम्हारी आइसक्रीम चुरा ली क्या? वो नई लड़की आई है ना मेलेनी, उसने उसे नया टॉय दिया है। अरे तो क्या हो गया अगर उसने उसे टॉय दे दिया? उसने कहा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। क्यों? हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? उसे भूल जाओ और अपने जिम्नास्टिक पर ध्यान दो। मुझे अब ट्रेनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मिया
को संभालो, अपने प्यार के लिए लड़ो। तुम्हें उस मेलेनी से अपने डॉनी को वापस जीतना होगा। सच में मैं कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं उसे हरा कर रहूंगी। उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। नहीं, रुको, मेरा मतलब ये नहीं था। चलो रुको। अब इसका क्या करें? नहीं, ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एलिस को फोन करना होगा। हे लड़कियों, क्या हाल है? प्रैक्टिस कैसी रही? हमेशा की तरह अरियल शो ऑफ कर रही थी और तुम्हारी माँ ने उसकी तारीफ की। सच में? वैसे हम अब कैप्टन के लिए वोट करेंगे। उम्मीद है किसी का मन नहीं बदला है। लेकिन टीना, तुम हमारी कैप्टन हो। ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आया। लड़कियों, चलो तो सब लाइन में आ जाओ। आज हम कैप्टन के लिए वोट करेंगे। और जाहिर है कि हम वोट देने वाले हैं टीना को। नहीं, अब कैप्टन अरियल है। क्या? माँ, क्या मतलब है एरियल? सबने मुझे वोट किया है। मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ नहीं, सिर्फ कोच हूँ। मैंने अरियल को कैप्टन बनाया है। थैंक यू। मैंने ये सोचा नहीं था। देखो, निराश मत करना। ये कैसे हो सकता है? तो लड़कियों, चलो गले मिलते हैं। इसे छोड़ देते हैं। हम नए कैप्टन के बारे में एक्साइटेड नहीं हैं। हे, तुम लोगों को क्या हुआ? हे, कहाँ जा रहे हो? वो मेरे साथ दोस्ती करना चाहेंगे, चाहे मैं एक फेक जिम्नास्टिक हूँ। शाबाश बच्चों, लगे रहो। बहुत बढ़िया। अपने पैर ज्यादा मत फैलाओ, अंदर रखो। ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम अब खत्म हो गया है। अब जाओ आराम करो, हम कल फिर मिलेंगे। डॉनी, तुम शानदार हो और वो सुपर स्ट्रॉन्ग। लेकिन तुम भी कूल हो। चलो हम मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? ये नहीं हो सकता। डॉनी के साथ आइसक्रीम खाना तुम्हारा काम था। मुझे डॉनी के लिए फाइट करनी होगी। मैं तैयार हूँ इसके लिए। ओह मिया, तुम गिर गई। कोई मेरी मदद करेगा? डॉनी? मिया, तुम खुद भी उठ सकती हो। मेलेनी और मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। हाँ, मैं स्ट्रॉबेरी लूंगी। हाँ। आइसक्रीम नहीं। खुद को देखो मिया, तुमने अपना डॉनी पूरी तरह से खो दिया है। अरे क्या हुआ? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। क्या तुम यहाँ पर टीना को हराने और कैप्टन की जगह हथियाने आई हो? लड़कियों, कम ऑन, मेरा कैप्टन बनने का इरादा नहीं था। हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, समझी? अच्छा, ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगी कि नेट और माइक को किस पर क्रश है। क्या? तुम्हें कैसे पता उन्हें कौन पसंद है? हाँ, उन्होंने मुझे बताया ये सब। जैक मुझे पसंद करता है। मेरे और माइक का क्या? गर्ल्स, तुम मुझे बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? एरियल, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। तो फिर क्या अब हम सब दोस्त हैं? अगर तुम लड़कों के लिए हमारी हेल्प करोगी तो हाँ। ओके, तो फिर मेरी पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। मैं लड़कों को बुलाऊंगी और तुम डेटिंग मटेरियल ढूंढ सकती हो। क्या बात, ये शानदार है। अरियल, तुम कमाल हो। लेकिन हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ नहीं है, हम पार्टी में कैसे जाएंगे? मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दूंगी। लड़कियों, अब तक की हमारे पास सबसे बेस्ट हे लड़कियों। अरे बाप रे, तुम कमाल लग रही हो। ये सब एरियल की बदौलत है। गाइस, तुमने मेरा सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक्स। आज हम मेरे कैप्टन बनने का जश्न मना रहे हैं। वैसे टीना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? हाँ, मैंने उसे बुलाया, लेकिन वो हमारी पार्टी में नहीं आना चाहती। कोई नहीं, हम उसके बिना भी मजे कर सकते हैं ना? माइक, तुम्हारे पास
पास बेहतरीन मूव्स हैं। थैंक यू। प्रैक्टिस के बाद क्यों ना हम मेरे घर चलें, हम मस्ती करेंगे। अच्छा है, मैं तैयार हूँ। एरियल, ये सब बहुत ही कूल है और लड़के भी पसंद कर रहे हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। बाय द वे, तुम और टेलर क्यूट कपल बनोगे। हे, एक ग्रुप फोटो लेते हैं, सब आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इस दिन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। यार तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दो। अरे तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। मेरी फ्रेंड मेलेनी मेरा इंतजार कर रही है। अभी मेलेनी को भूल जाओ। हाय, कैसे हो डॉनी? मेरी नई कार कैसी लगी? वाओ, क्या ये तुम्हारी है? हाँ, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें वो रेड वन दे सकती हूँ। वाओ, यार अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम एक नंबर की बेस्ट हो। पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। नहीं, मैं आपसे मेलेनी का फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपसे तुम्हारा फ्रेंड हूँ। आप ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डॉनी, कार में बैठो और घूमने जाओ। डॉनी और मैं कितने कूल है साथ में। मेरी फेवरेट फ्रेंड, आई लव यू। टीना, ये सच में काम किया। तुमने सच में बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, केयरफुल रहना, बहुत दूर मत जाना। अच्छा टीना, अब हम जाकर टाइलर को भी वापस ला सकते हैं। मेरी प्यारी बहन के लिए। ओह, वो रहा टाइलर। जाओ, जाकर बात करो। मुझे डॉनी मिल गया तो तुम्हें टाइलर भी मिल जाएगा। जाओ ना। ओहे, तुम एरियल की पार्टी में क्यों नहीं आई थी? क्या हुआ? क्योंकि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। अरे नहीं, एरियल ने बोला कि तुमने मना कर दिया था। तुम मुझे फोन करके पूछ सकते थे। ओह, लेकिन हाँ, मैं कैसे भूल गई, तुम्हारा फोन तो बंद था। वो बैटरी खत्म हो गई थी। वो क्या कर रही है? ऐसे तो टाइलर कभी वापस नहीं मिलेगा। हद है यार। टीना, ठीक है, हम इसे सुलझाने के लिए कैफे चलेंगे। लेकिन नहीं, मैंने एरियल का सामान कैंपस पहुंचाने का प्रॉमिस किया है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। बस कंट्रोल लेने का टाइम आ चुका है। बस बहुत हुआ, मैं तंग आ चुकी हूँ। तो आज से हम अरे लगी रे दैया, कोई तो मदद करो, मेरी बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? सिस्टर, ये कैसे हुआ? मुझे मेरे माँ के घर ले चलो। तुम्हें पक्का डॉक्टर के पास नहीं जाना? मैं ठीक हूँ, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। टीना रुको, मुझे बात करनी है। तुम्हें अब क्या कहना है? मैं मूड में नहीं हूँ। अरे सॉरी, माफ कर दो, मैंने गड़बड़ कर दी। कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। वो हम मजे कर रहे थे और मुझे लगा कि तुम आना ही नहीं चाहती थी। चलो टाइलर, इसे अब जाने दो। मुझे ही एरियल को हैंडल करना होगा। इसने मेरी कैप्टन की जगह ले ली है। कम ऑन टीना, एरियल से पंगा मत लो, इसका कोई मतलब नहीं। अरे टाइलर, तुम छोड़ो, ये लड़कियों की बात है। वो दोनों ब्रेकअप नहीं कर रहे। मैं तो जीनियस हूँ, लॉकर पे जाकर सर फोन लिया। हे लड़कियों। ओह टीना, फाइनली तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम कहाँ पर थी? ओह, बस कुछ चल रहा था। अब कैप्टन के साथ हमारी पहली प्रैक्टिस है। कैप्टन, क्या ये वही है जो लड़कों के साथ मूवी देखने गई थी? क्या मतलब है तुम्हारा, मूवी देखने? हाँ, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने उन्हें मूवी की बात करते सुना। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? एरियल ने वादा किया था वो लड़के हमारे होंगे, और अब उसको देखो जरा। अच्छा कैप्टन है तुम्हारा। पहले उसने मेरा टाइलर मुझसे चुराने की कोशिश की, अब तुम्हारे लड़के। सीरियसली, लड़कियों, हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम उसे सबक सिखाने वाले हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, हॉरर मूवी देखना एक गलत डिसीजन था। मेरी तो फट के चार हो गई यार। अगली बार ना कौन सी मूवी देखनी है ये तुम्हें डिसाइड करना तो सही रहेगा। अच्छा, बाद में मिलते हैं। ये सब आखिर क्या था? ओह गर्ल्स, तुम यहाँ पर हो? मैंने नोटिस नहीं किया। तुम हमारे लड़कों के साथ क्यों थी? तुमने कहा था उनके साथ हम होंगे। ओह, मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, विश्वास करो। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए उन्हें अच्छे से जान रही हूँ। सीरियसली, तुम क्या बोल रही हो?
आई एम सॉरी, मैंने गलती की। मुझे तुम लोगों को बता देना चाहिए था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, तो अब क्या? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं बता सकती हूँ कि लड़कों ने तुम्हारे बारे में क्या बातचीत की। लड़कियों भूल गई हमने क्या तय किया था। बहुत अच्छे दोस्त हैं और फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं आपसे तो मेरी पूरी दुनिया हो। हाथ हटाओ धोनी से। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हे मेलानी, तुम्हें क्या हुआ? मेलानी, डॉनी मेरा दोस्त है और हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो तुम यहाँ से जाओ। डॉनी, बेहतर होगा चुन लो, मैं या ये। मुझे नहीं पता। डॉनी, क्या तुम सीरियस हो? मैंने तुम्हें कार दी है चलाने को। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। बढ़िया, तुमने मेरे फ्रेंड को अपसेट किया। ये सब तुम्हारी गलती है। पता नहीं तुम हमारे स्पोर्ट्स स्कूल में आए ही क्यों हो? हाँ, बस तुम मुसीबत में पड़ने वाली हो। तुम मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मेरी बहन एरियल सब संभाल लेगी। जानती हो, वो सीनियर टीम की कैप्टन है, भले ही वो कोई जिम्नास्ट नहीं जानती। तुमने अभी ये क्या कहा? मैंने जो सुना, हमें सब स्कूलों से निकाल दिया गया। यहाँ तो चांस एडमिशन हुआ। अरे नहीं, अब जाकर मुझे ये समझ में आ रहा है। अरे क्या समझ में आया? अब तुम जा कहाँ रही हो? टीना! पता है टीना, एरियल और मेलेनी कोई जिम्नास्ट नहीं है। क्या कह रही हो? एरियल फेक है। मेलेनी ने मुझे बताया कि उन्हें हर जगह से निकाल दिया गया है और वो गलती से यहाँ आ गए हैं। ओह वाह, मैंने कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकती। क्या मजाक है। अब जल्दी चलो, माँ के पास जाना है और उन्हें बताना है। सुनो, मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि तुम में से कोई एक फेक है। क्या? इतना ही नहीं, बल्कि तुम में से कोई एक तो जिम्नास्ट भी नहीं है। तुम एक मूव भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता, आपने ही हम सबको चुना है। मुझसे गड़बड़ हो गई है, मैं फिर से ट्रायल करूंगी। अरे नहीं, अब सब खत्म। लिली, सबसे पहले तुम परफॉर्म करोगी। तुम मुझे रिबन वाला व्हील दिखाओगी। ठीक है। शानदार, सही है। नेक्स्ट एलिस है, तुम्हें फ्लिप करके बॉल को पकड़ना है। हाँ, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब अरियल, तुम्हें भी फ्लिप करना होगा, लेकिन रिबन के साथ। क्या तुम बस सब इतना ही कर सकती हो? माफ करना, मैं ठीक से सो नहीं पाई। शायद क्या तुम इसीलिए नहीं सो पाई क्योंकि तुम फेक हो? नहीं, मैं फेक नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें और तुम्हारी बहन मेलानी को स्कूल से निकाला जाता है। नहीं, प्लीज नहीं। तुमने झूठ बोला, क्या तुम फेक हो? ओह माय गॉड। लड़कियों, चलो क्रिस्टी से हमारी टीना को कैप्टन बनाने के लिए बोले। बस मेलेनी, सब खत्म। हमें बाहर क्यों निकाला गया है? मुझे नहीं पता। किसी ने क्रिस्टी को बता दिया कि हम स्कूल में चांस से आए हैं और हम जिम्नास्टिक नहीं है। ओह नहीं नहीं, अरे नहीं, कौन हो सकता है? खैर, क्या हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? हम लोग कंगाल हैं और स्कूल के लिए पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, हम तो कूल लड़कियां बनना चाहते थे, देखो कहाँ पहुँच गए हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया है। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ बोला? अरे टीना, अगर हालात इतने खराब हैं तो कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी, हम नहीं चाहते थे कि कोई हम पर दया करे। ये तो पागलपन है। मैं तुम्हें सब सिखा देती और तुम टीम में शामिल हो जाती। सॉरी टीना, मैं बहुत बुरी हूँ। लगता है मुझे पढ़ाई के बदले काम करना चाहिए। ऐसा मत करो। मैं माँ और लड़कियों से बात करूंगी और तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी और फिर तुम टीम में शामिल हो जाओगी। ओ वो, और मेरा क्या? बिल्कुल मैं बात करूंगी और हाँ, अब कोई झूठ नहीं।
ये सच में मजेदार था। गर्ल्स, मुझे दुख है कि मैंने झूठ बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भूल जाओ, अब हम सब एक टीम हैं। उम्मीद है तुम जल्दी सब कुछ समझ जाओगी और हम लोग फिर से टॉप पे होंगे। जरूर, मैं वादा करती हूँ। मेलेनी, क्या आपसे हम दोस्त रहेंगे और आइसक्रीम शेयर करेंगे ऐसे? लगता है हाँ। तो चलो फिर से हम कभी डॉनी के लिए नहीं लड़ेंगे। वादा करते हैं, हाँ? ठीक है? मैं देखो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लाया हूँ। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? हम फ्रेंड्स नहीं है क्या? मुझे नई दोस्त मिल गई है, एडम। मैं अब से उसके साथ ही आइसक्रीम खाऊंगी। क्या सच में? मेलेनी, ये आइसक्रीम तुम्हारी है। इसे रखो, मेरा भी नया फ्रेंड होगा, वो होगा एडम। मिया रुको, मुझे एडम से मिलवाओ। यार मेरा क्या? कम ऑन, रो क्यों रहे हो? आइसक्रीम मुझे दो। अरे नहीं, मेलेनी और मिया ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब मेरे पास 1, 2, 3, 5 गर्लफ्रेंड है।